रूस के राष्ट्रपति इस साल भारत के दौरे पर आ रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरे पर S-500 और Su-57 फाइटर जेट डील पर बातचीत हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नजर रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। और यही नहीं, S-500 की मदद से स्पेस में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार कर गिराया जा सकता है। इसे दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। वैसे तो रूस भी इसे भारत को देने के लिए राजी है। हालांकि रूस भारत में S-400 को मैन्युफैक्चर करना चाहता है, ताकि भारत इसे खुद भी इस्तेमाल करे और दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करे। S-400 के कंपैरिजन में S-500 स्टेल्थ ट्रैकिंग कर सकता है, यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट को ये बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकता है और उन्हें मारकर भी गिरा सकता है। इसके अलावा ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकता है। ये बात अमेरिका भी मानता है और इन वजह से ये वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम बन जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारतीय वायुसेना 2 S-500 डिफेंस सिस्टम की बैटरीज खरीदना चाहता है, यानी कि हम 2 S-500 एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन इसको लेकर एक शर्त है भारत की कि 2029 से पहले हमें चाहिए, यानी कि आने वाले 3.5 सालों के अंदर हमारे पास S-500 हो। अगर रूस ये प्रॉमिस करता है तो डील होगी, अगर प्रॉमिस नहीं करता है तो फिर शायद भारत ये डील ना करे। आपको बता दें कि 2029 के बाद तो भारत का BMD सिस्टम भी रेडी हो जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा भी हमारा प्रोसेसिंग में है, तो तब तक हमें इसका ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। हमें तुरंत S-500 चाहिए, इसलिए हम इसे इमरजेंसी बेसिस पर खरीदना चाहते हैं। अभी कुछ लोग सोचे होंगे क्या हम सिर्फ 2 ही S-500 खरीदेंगे, ये तो बहुत कम है। एटलीस्ट 5वीं संख्या में तो खरीदे ही चाहिए, जैसे हमने S-400 खरीदे थे। तो आपको बता दें कि 2 S-500 भी कम नहीं है। एक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ये नहीं कि एक बार में एक फाइटर जेट को एक मिसाइल गिराकर मारेगा, बल्कि हम बात करें एक बैटरी की, यानी कि एक S-500 जिसके अंदर कम से कम 6 लॉन्चर होते हैं और मैक्सिमम 12 तक हो सकते हैं, और हर एक लॉन्चर 4 से 16 मिसाइल्स कैरी करता है। ये डिपेंड करता है कि मिसाइल शॉर्ट रेंज की है या लॉन्ग रेंज की। अगर ज्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल होगी तो लॉन्चर थोड़ी कम मिसाइल्स कैरी करेगा, लेकिन आप एवरेज 12 मिसाइल्स वाला लॉन्चर मानकर चलिए तो एक साथ पाकिस्तान के 100 फाइटर जेट्स को भी उड़ा सकता है, या पाकिस्तान की 100 मिसाइल्स को भी एक साथ नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें फिर से मिसाइल लोड भी की जा सकती है और 5 मिनट के अंदर ही ये रेडी टू फायर भी हो जाता है, यानी एक S-500 ही दुश्मन पर भारी पड़ सकता है। ये S-500 पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन के स्टेल्थ विमानों के लिए, जो कि एक्यूरेट टारगेट कर सकते हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।